दोस्तों नमस्कार। मैं हूं केदारनाथ और आप देख रहे हैं एग्जाम कॉन्कर्स चैनल। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हम आरओ परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। उसी क्रम में आज सामान्य हिंदी विलोम शब्द का दूसरा टेस्ट सीरीज लेकर मैं उपस्थित हूं। मुझे आशा है कि इसके पहले की जो एक विलोम शब्द की टेस्ट सीरीज हमने आपको करवाई थी और पर्यायवाची की जो इसके पहले टेस्ट सीरीज हुई हैं उनको आपने ज़रूर देखा होगा। अगर किसी कारणवश आप नहीं देख पाए हैं तो ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए आज विलोम शब्द की दूसरा टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं। चलिए आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विलोम की दृश्य सही युग्म है। ऑप्शन ए है विशेष, ऑप्शन विशेष का आशेष दिया है, ऑप्शन बी में विपत्ति का आपत्ति दिया है, ऑप्शन सी में स्वतंत्रता का स्वाधीनता दिया है और ऑप्शन डी में वक्र का ऋजु दिया है। तो देखिए विशेष का आशेष नहीं होता है, दूसरा विपत्ति का आपत्ति भी नहीं होता है, स्वतंत्रता का स्वाधीनता भी गलत है, तो वक्र का ऋजु यह सही है। ठीक है, तो अब चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए वक्र ऋजु विलोम की दृष्टि से सही है। वक्र का विलोम होता है ऋजु, यह सही युग्म है। देखिए विशेष का विलोम होता है सामान्य। विशेष का क्या विलोम होता है? सामान्य या साधारण। जबकि विपत्ति का विलोम जो होता है वह संपत्ति होता है। स्वतंत्रता का विलोम परतंत्रता होता है। ठीक है, और स्वाधीनता का विलोम पराधीनता होता है। ये अंतर देखिएगा, स्वतंत्रता का विलोम परतंत्रता और स्वाधीनता का विलोम पराधीनता होता है। ठीक है, अब आइए अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आविर्भूत का सही विलोम है। ऑप्शन ए है अनास्था, ऑप्शन बी है अनेकता, ऑप्शन सी है तिरोभूत और ऑप्शन डी है अनावृष्टि। तो आप जानते हैं कि आविर्भूत का विलोम शब्द होता है तिरोभूत, इसका मतलब ऑप्शन सी सही है। अब आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए दिया है आविर्भूत का सही विलोम तिरोभूत होता है। आविर्भूत का विलोम जो होता है वो तिरोभूत होता है। अनास्था का विलोम होता है आस्था। ठीक, और अनेकता का विलोम होता है एकता और अनावृष्टि का विलोम होता है अतिवृष्टि। ठीक है, आविर्भूत का विलोम तिरोभूत, अनास्था का आस्था होता है, अनास्था का विलोम आस्था होता है, अनेकता का विलोम एकता होता है और अनावृष्टि का विलोम अतिवृष्टि होता है। ठीक है, अब आइए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्पृश्य शब्द का विलोम है। स्पृश्य का विलोम क्या है? देखिए ये है स्पृश्य, इसका विलोम क्या है? ये देखिए स्पृश्य है, नंबर बी ऑप्शन अस्पृश्य है, ऑप्शन सी अस्पृश्य है, ऑप्शन डी अस्पृश्य है। तो इसमें कौन वाला सही होगा? ऑप्शन डी सही है। बाकी ये सभी जो है अशुद्ध हैं, ये सभी जो है ये अशुद्ध हैं। ऑप्शन डी सही है, अस्पृश्य होता है। ठीक है, स्पृश्य का विलोम अस्पृश्य होता है। चलिए अपने आज के चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। अर्जन का विलोम होता है। अर्जन का विलोम क्या होता है? ऑप्शन ए है अर्जित, ऑप्शन बी है व्ययन, ऑप्शन सी है अमृत और ऑप्शन डी है अनर्थ। तो अब देखिए अर्जन का विलोम क्या होता है। अब चलिए देखते हैं। देखिए अर्जित किसका विलोम होता है? अर्जित का विलोम क्या होता है? अर्जित का होता है अनर्जित। क्या होता है? अर्जित का विलोम अनर्जित होता है। व्ययन किसका होता है? ये होता है अर्जन का विलोम। अर्जन का विलोम होता है व्ययन। ठीक है, अमृत, अमृत का विलोम क्या होता है? ये होता है विष। ठीक है, और अर्थ, अर्थ किसका विलोम है? अर्थ का विलोम क्या है? अनर्थ। वो अनर्थ का विलोम क्या है? अर्थ। तो ये अनर्थ जो है इसका विलोम हो जाएगा अर्थ। ठीक है, तो इस प्रकार अर्जित अनर्जित का है, अर्जन का व्ययन होता है, अमृत विष का विलोम है और अनर्थ का विलोम जो है अर्थ होता है, या अर्थ का विलोम अनर्थ होता है। ठीक है, अब चलिए तो हमारा पांचवा प्रश्न है धृष्ट का विलोम है। तो धृष्ट का विलोम क्या होता है? ऑप्शन ए है विनीत, ऑप्शन बी है अधैर्य, ऑप्शन सी है तृप्त और ऑप्शन डी है शांत। तो धृष्ट का विलोम क्या होता है? विनीत होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। धृष्ट का विलोम विनीत होता है, अधैर्य का विलोम धैर्य होता है और तृप्त का विलोम अतृप्त होता है। ठीक है, तो देखिए क्या है, धृष्ट का विलोम जो होता है वो विनीत होता है,
अधैर्य का विलोम धैर्य होता है और तृप्त का विलोम अतृप्त है। ठीक है, चलिए अपने आज के छठे प्रश्न की तरफ चलते हैं। छठा प्रश्न है उपार्जित का विलोम है। ऑप्शन ए है अनुपार्जित, ऑप्शन बी है पार्जित, ऑप्शन सी है अनुउपार्जित और ऑप्शन डी है अपार्जित। तो देखिए उपार्जित का जो विलोम होता है वो है अनुपार्जित होता है। ठीक है, अनुपार्जित होता है, बाकी सभी जो है अशुद्ध लिखे गए हैं। ठीक, तो उपार्जित का विलोम क्या होता है? अनुपार्जित होता है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। उपार्जित का विलोम अनुपार्जित होता है, शेष विलोम त्रुटिपूर्ण है। ठीक, अब आइए अपने सातवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा सातवां प्रश्न है ईप्सित का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए है अनीप्सित, ऑप्शन बी है अभीप्सित, ऑप्शन सी है अधीप्सित और ऑप्शन डी है कुत्सित। तो देखिए ईप्सित का विलोम होता है अनीप्सित होता है। ईप्सित का विलोम क्या होता है? ईप्सित का विलोम होता है अनीप्सित। ठीक है, अब चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए ईप्सित का विलोम अनीप्सित होता है, इस संदर्भ में अन्य विकल्प गलत है। चलिए हम अपने आज के आठवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। सुशील का विलोम है। तो ऑप्शन ए है अशिष्ट, ऑप्शन बी है दुस्शील, ऑप्शन सी है श्लील और ऑप्शन डी है कुख्यात। तो सुशील का विलोम क्या होता है? दुस्शील होता है। ठीक है, सुशील का विलोम क्या होता है? वो दुस्शील होता है। कुख्यात किसका विलोम होता है? ये विख्यात का विलोम होता है। किसका विलोम होता है? ये विख्यात का विलोम होता है, कुख्यात। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। सुशील का विलोम जो है दुस्शील होता है। सुशील का विलोम दुस्शील या दुःशील होता है। ठीक, अशिष्ट जो है ये शिष्ट का विलोम है। अशिष्ट क्या है? शिष्ट का विलोम शब्द है। ठीक, जबकि श्लील अश्लील का, श्लील किसका विलोम है? अश्लील का। और कुख्यात जो है ये विख्यात का विलोम है। ठीक, चलिए अब अपने आज के नवे प्रश्न की तरफ चलते हैं। अपव्यय का विलोम है। क्या है? अपव्यय। अपव्यय का विलोम है। ऑप्शन ए है अल्पव्यय, ऑप्शन बी है मितव्यय, ऑप्शन सी है अव्यय और ऑप्शन डी है व्यय। तो अपव्यय का जो विलोम होता है वो क्या होता है? मतलब बहुत अधिक खर्च करना, जो फालतू खर्च करता है उसका विलोम क्या हो जाएगा? मितव्यय, जो कम से कम खर्च करता है। ठीक है, अब आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। अपव्यय का विलोम मितव्यय है, शेष विकल्प सही नहीं है। ठीक है, अब आइए अपने 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। अवर का विलोम शब्द है। ठीक है, ऑप्शन ए है लघु, ऑप्शन बी है प्रवर, ऑप्शन सी है सुअर और ऑप्शन डी है कनिष्ठ। तो देखिए अवर का विलोम क्या होता है? प्रवर होता है। ठीक है, अवर का विलोम क्या होता है? प्रवर होता है। लघु किसका विलोम होता है? लघु दीर्घ का विलोम होता है। ठीक है, लघु किसका विलोम होता है? यह दीर्घ का विलोम होता है। कनिष्ठ का विलोम क्या होता है? यह वरिष्ठ का विलोम कनिष्ठ होता है। वरिष्ठ का विलोम कनिष्ठ होता है। ठीक है, आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। अवर का विलोम, देखिए अवर का विलोम प्रवर है। ठीक, लघु, लघु जो है दीर्घ का होता है। कनिष्ठ ज्येष्ठ का, वरिष्ठ का भी हो सकता है, वरिष्ठ या ज्येष्ठ दोनों एक ही बात है। तो कनिष्ठ ज्येष्ठ का विलोम है। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा 10वां प्रश्न। दोस्तों आपको प्रश्नों का संकलन कैसा लग रहा है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपने इसके पहले की जो टेस्ट सीरीज हमने कराई है विलोम और पर्यायवाची की, उसको आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिए। साथ ही उसकी व्याख्या को भी ध्यान से पढ़िएगा। मुझे भरोसा है कि आपको इन चीज़ों के लिए तमाम पुस्तकें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का संकलन और उनके शब्दों का संकलन किया गया है, इसलिए इसे ध्यान से पढ़ें। ठीक है, और इस टेस्ट सीरीज का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए अब अपने 11वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 है सहयोगी का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। तो सहयोगी का क्या होता है? ऑप्शन ए है प्रतिद्वंदी प्रतियोगी, ऑप्शन बी है प्रतिद्वंदी, ऑप्शन सी है
प्रतिरोधी और ऑप्शन डी है प्रतिकूल। तो सहयोगी का क्या होगा? तो सहयोगी का विलोम होता है प्रतियोगी। ठीक है, सहयोगी का विलोम शब्द होता है प्रतियोगी। ये ध्यान रखिएगा, सहयोगी का विलोम प्रतियोगी होता है। चलिए इसकी व्याख्या देखिए। सहयोगी का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होता है प्रतियोगी। प्रतिकूल का विलोम अनुकूल होता है और समर्थक का विरोधी होता है। तो देखिए, सहयोगी का जो विलोम होगा वो प्रतियोगी होगा, और प्रतिकूल का जो होता है वो अनुकूल होता है, और समर्थक का विलोम विरोधी होता है। ठीक है, अब चलिए अपने 12वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। असीम का विलोम है। ऑप्शन ए है ससीम, ऑप्शन बी है सीम, ऑप्शन सी है सुसीम, और ऑप्शन डी है संकुचित। तो देखिए, असीम का विलोम क्या होता है? असीम का विलोम होता है ससीम। ठीक है, असीम का विलोम होता है ससीम। अब चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए व्याख्या है इसकी। असीम का विलोम ससीम होता है, विस्तृत का विलोम संकुचित या संक्षिप्त होता है। तो असीम का जो विलोम होता है वो ससीम है, और विस्तृत का जो विलोम होता है वो संकुचित या संक्षिप्त होता है। ठीक है, आइए अपने 13वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। नैसर्गिक का विलोम है। ऑप्शन ए है स्वर्गीय, ऑप्शन बी है कृत्रिम, ऑप्शन सी है प्राकृतिक, और ऑप्शन डी है संश्लेषित। तो देखिए, नैसर्गिक का विलोम क्या होता है? नैसर्गिक का मतलब जो होता है, प्राकृतिक को नैसर्गिक भी कहते हैं। ठीक है, तो नैसर्गिक का विलोम क्या होता है? वह होता है कृत्रिम। ठीक है, नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम होता है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम होता है। इसका विलोम अनैसर्गिक भी हो सकता है। ठीक है, प्राकृतिक नैसर्गिक का ही समानार्थी है। स्वर्गीय का विलोम नारकीय होता है, जबकि संश्लेषित एक अशुद्ध शब्द है। ठीक है, स्वर्गीय का क्या होता है? नारकीय होता है। संश्लेषित में क्या होता है? ये छोटा वाला स न होके ये सीटी वाला स होता है। ठीक है, तब संश्लेषित सही होता है। ठीक, चलिए अपने 14वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। कर्मण्य का विलोम है। ऑप्शन ए होता है कर्मठ, ऑप्शन बी है अकर्मठ, ऑप्शन सी है अकर्मण्य, और ऑप्शन डी है अकर्म। तो जानिए, कर्मण्य का विलोम क्या होता है? अकर्मण्य होता है। कर्मण्य का मतलब कर्मण्येवाधिकारस्ते। कर्मण्य का मतलब जो कर्म करने वाला है, और जो कर्म नहीं करने वाला है उसे अकर्मण्य कहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी, कर्मण्य का विलोम अकर्मण्य होता है। और कर्मठ का विलोम देखिए, कर्मठ का क्या होता है? अकर्मठ होता है। कर्मण्य का क्या होता है? अकर्मण्य होता है। ठीक है, अब चलिए अपने 15वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। धवल का विलोम। ऑप्शन ए है स्वच्छ, ऑप्शन बी है श्वेत, ऑप्शन सी है मलिन, और ऑप्शन डी है निर्जल। तो देखिए, धवल का विलोम क्या होता है? मलिन होता है। धवल का विलोम मलिन होता है। ठीक है, अब आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। धवल का विलोम क्या है? मलिन है। स्वच्छ का अर्थ साफ होता है, जो धवल का समानार्थी है, और श्वेत का अर्थ सफेद होता है, जबकि निर्जल सजल का विलोम है। निर्जल किसका विलोम है? सजल का। और धवल का विलोम क्या है? मलिन है। ठीक है, अब आइए अपने 16वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों, अगर इस टेस्ट सीरीज की PDF आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ठीक है, और इसको लगातार दोहराते रहिए। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा 16वां प्रश्न है, अनंत का विलोम है। ठीक, ऑप्शन है नत, ऑप्शन ए है नत, ऑप्शन बी है अंत, ऑप्शन सी है शांत, और ऑप्शन डी है स्वतंत्र। ठीक है, तो अनंत का विलोम होता है अंत होता है। ठीक, अंत होता है। और अनंत, आप देखिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अनंत का विलोम जो है अंत होता है। स्वतंत्र किसका विलोम होता है? ये परतंत्र का विलोम होता है। अनंत का विलोम ससीम और शांत भी होता है। अनंत का जो विलोम होता है वह ससीम भी होता है और शांत भी। लेकिन शांत कौन सा? वो वाला शांत नहीं, शांत में ये वाला सीटी वाला सा रहेगा। ठीक है, तो अनंत में जो है, अनंत का विलोम शांत भी होता है,
लेकिन शांत वो वाला नहीं शांत होता है, उसमें शांत में ये वाला शांत रहेगा। ठीक है, अब चलिए अपने 17वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। उन्मेष का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए है नैरित्र, ऑप्शन बी है निमेष, ऑप्शन सी है अनीश, ऑप्शन डी है पतन। ठीक है, तो उन्मेष का क्या होता है? निमेष होता है। उन्मेष का विलोम शब्द होता है निमेष। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, उन्मेष का विलोम जो है निमेष या निमिष दोनों होता है। उन्मेष का क्या होता है? निमेष या निमिष दोनों होता है। जबकि अनीश जो है ईश का पर्यायवाची है और पतन जो है उत्थान का है। अनीश जो है ईश का विलोम शब्द है और पतन उत्थान का, तथा नैऋत्य जो है यह ईशान का विलोम है। ठीक है, ईशान का विलोम नैऋत्य होता है, नैऋत्य होता है। ठीक है, चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा 18वां प्रश्न है, कुलांगर किसका विलोम शब्द है? तो ऑप्शन ए है स्थैर्य, ऑप्शन बी है व्यक्त, ऑप्शन सी है कुलदीप और ऑप्शन डी है औरस। तो देखिए, व्यक्त होगा नहीं, औरस है नहीं, तो कुलांगर होगा। कुलांगर का कुलदीप होता है विलोम शब्द। ठीक है, अब चलिए इसका देखते हैं, व्याख्या देखते हैं क्या होता है। देखिए, कुलांगर जो है, कुलांगर कुलदीप का विलोम शब्द है। ठीक है, कुलांगर कुलदीप का विलोम है। जबकि स्थैर्य का विलोम होता है चांचल्य, या चांचल्य का विलोम स्थैर्य होता है। और व्यक्त जो है, व्यक्त का विलोम गृहीत होता है। ठीक है, गृहीत का व्यक्त होता है। और औरस का विलोम जो होता है वो दत्तक होता है। ठीक है, तो कुलदीप कुलांगर का विलोम है और स्थैर्य चांचल्य का और व्यक्त गृहीत का, औरस का विलोम दत्तक होता है। ठीक है, चलिए अब अपने 19वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा 19वां प्रश्न है, उद्यमी का विलोम है। ऑप्शन ए निरुद्यमी, ऑप्शन बी निरुद्यम, ऑप्शन सी उद्योगी और ऑप्शन डी अनुद्योगी। देखिए, ये प्रश्न बहुत कंफ्यूजन वाला है, ये कई बार पूछा गया है। तो हम आपको बता दें, उद्यमी का जो विलोम होता है वह निरुद्यम होता है। ठीक है, निरुद्यमी नहीं होता है। ठीक, अब आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, उद्यम, ध्यान दीजिएगा, यहाँ उद्यमी और उद्यम दोनों का जो विलोम होता है वो निरुद्यम होता है। शेष सभी शब्द अशुद्ध है। ठीक, अब आइए आप आज के 20वें और अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं। भ्रांत का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए है भुक्त, ऑप्शन बी है निर्भ्रांत, ऑप्शन सी है विभ्रांत, ऑप्शन डी है यति। तो देखिए, भ्रांत का विलोम होगा निर्भ्रांत। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, भ्रांत का विलोम निर्भ्रांत होता है, जबकि भुक्त भोक्ता का विलोम है और यति का विलोम गृहस्थ होता है। देखिए, भ्रांत का विलोम निर्भ्रांत होता है, जबकि भुक्त जो है ये भोक्ता का विलोम है। ठीक है, और यति का विलोम गृहस्थ होता है। ठीक, इस प्रकार दोस्तों हमने विलोम के दूसरी टेस्ट सीरीज के 20 प्रश्नों को आपको कराया। आपको प्रश्न कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कोई कमी है या आप हमसे कुछ एक्स्ट्रा चाहते हैं वो भी जरूर बताइएगा। जैसा भी होगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और जहाँ तक हो सके और दोस्तों तक शेयर करिए। तो आज के लिए बहुत इतना ही, मिलते हैं अगली टेस्ट सीरीज में। बहुत बहुत धन्यवाद।